मुगलों के खानदान के लोग कहीं इधर उधर भीख मांग रहे होंगे लोग, तो खाना घटता होगा तो उसी गुरुद्वारा में जाके खाते हैं। टीवी पे देख रहे थे, घूम रहा कर मुगलों के खानदान के, हम इधर आजकल लोग बाबर झाबर नाम का कुत्ता पोस रहा है। शिवाजी का निकल, पतली गली से निकल, यहाँ से निकल, देखा कहा कि ये कौन आदमी है भाई, औरंगजेब से पूरी दुनिया डरती है, ये हम ही को साइड कर दिया यहाँ पर। तो शिवाजी को मतलब मारने के लिए इसने कई लोगों को भेजा। तो शिवाजी ने कहा कि ओहो, हम सूरत लूट लिए थे इसलिए औरंगजेब वहां घुस गया था, फिर लूट लेते हैं। अब यहाँ औरंगजेब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। औरंगजेब ने देखा कि भैया हमारा दक्षिण भारत में बड़ी लड़ाई हो रहा है, तो इसलिए औरंगाबाद को अपना केंद्र बना दिया। हालांकि राजा बनने से पहले वो औरंगाबाद का ही सूबेदार था। औरंगाबाद का ही क्या था? सूबेदार था। समझ आ गई नहीं? किसका सूबेदार था? औरंगाबाद का। तो दक्षिण भारत में पहुंच गया और दक्षिण भारत में इसकी लड़ाई शुरू हुई शिवाजी से। किसे? शिवाजी से इसकी लड़ाई शुरू हुई। 1657 में पहली बार शिवाजी से मिला था और शिवाजी से मिला और औरंगजेब ने ना प्रस्ताव दिया संधि का। शिवाजी का निकल, पतली गली से निकल, यहाँ से निकल, पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रस्ताव देने भाग। यहाँ से शिवाजी को देखा कहा कि ये कौन आदमी है भाई, औरंगजेब से पूरी दुनिया डरती है, ये हम ही को साइड कर दिया यहाँ पर, ठीक आदमी नहीं है, युद्ध किया जाए यहाँ पे। तो शिवाजी को मतलब मारने के लिए इसने कई लोगों को भेजा। अफजल खान को भेजा, तो शिवाजी तो अफजल खान को घेर के मार दिया। शाइस्ता खान को घोप दिए। जितना लोग आया शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी बहुत खतरनाक थे वहां पे। शिवाजी का एक चीज समझदारी था कि अगर तुम छल कपट करोगे तो हम छल कपट हम भी कर देंगे। इंसानियत से आओगे, इंसानियत से। घोड़ा से लड़ोगे, घोड़ा से मारेंगे। हाथी से आओगे, हाथी से कचा। ये नहीं कि भाई ये उसूल सिद्धांत, अरे सामने वाला उसूल को मान नहीं रहा है, आप काहे उसूल को मानिएगा? नहीं समझ आया? शिवाजी भी उसी टाइप के थे। कुछ एगो छोट चाकू छिपा के लाया था शिवाजी को मारने के लिए, तो ये एगो छोट चाकू रखे थे। सब चीज पहले से था, उनको पता था कि मुगलों से मिलने जाओ लेकिन भरोसा मत करो। लेकिन शिवाजी भी धोखा खा गए थे एक बार। शिवाजी जब पुरंदर की संधि हुई थी तो शिवाजी धोखा खा गए थे। लेकिन हर इंसान होता है, हर इंसान से गलतियां होती है। अब और धोखा खाना अलग बात है, लेकिन धोखा देना अलग बात है। एक के बार में धोखा खा सकते हैं। तो औरंगजेब ने धोखा से बंदी बना लिया था। किसे? शिवाजी को। तो औरंगजेब की मुलाकात शिवाजी से कहां हुई थी? दक्षिण भारत में। पहली बार मुलाकात 1657 में। 1657 में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? बताइए। बीजापुर को किसके नेतृत्व में जीता गया? औरंगजेब। गोलकुंडा औरंगजेब। शिवाजी से पहली बार मुलाकात 1657। इस बीच छोटा मोटा राजाओं को अपने सेनापति को भेजते रहता था। किससे? शिवाजी को बंदी बनाने के लिए। और शिवाजी बहुत होशियार थे, वो अपनी शकल का दाढ़ी उड़ी बना के कई लोगों को रखे रहते थे। पकड़ा जाता था तो लगता था शिवाजी, बाद में पता चलता था शिवाजी नहीं है। और दूसरा, मतलब दक्षिण भारत में आप जाके दक्षिण भारत के राजाओं को नहीं जीत पाइएगा। ज्योग्राफी इतनी खतरनाक है, कब मौसम खराब हो जाएगा, कहां किधर पहाड़ है। बड़ी मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थी उनका तोप। 1527 में बाबर जब आया, हालांकि उससे पहले ही 1519 में जब बाजौर अभियान किया था तो भेड़ा का किला गिराया था। भेड़ा का किला तो उसने बारूद से गिरा दिया। तो उस समय उनकी तोपें इतनी खतरनाक थी। तो हर चीज तो एडवांस होते जाता है। इस ससुरा का तोप बहुत पावरफुल था। किसका? मुगलों का। और दक्षिण भारत में इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ की कुल तोप चढ़िए नहीं पाएगा। बड़ा तोप कोनो काम का नहीं है। पहाड़ पे लेके तोप चढ़िएगा, पहाड़ जो आदमी पहाड़ देखे ना वो भुला जाएंगे। अपने तो चढ़ने नहीं जाता है पहाड़ पे, टेढ़ा होता है ना, सड़क नहीं होती है, पहाड़ अजीब उठपटांग होता है। अब तोपवा लेके गिरेंगे तो फिर आपके सेना को साफ कर देगा वहां पे। तो जय सिंह को भेजा, कहा कि देखो भाई जय सिंह का औरंगजेब से बहुत जमता था, बहुत मित्रता थी जय सिंह से। कहा देखो भाई जय सिंह, शिवाजी को पकड़ के लाना है, आदमी ठीक ना है ये। तो शिवाजी से पहली बार मुलाकात किसकी कब हुई थी? जय सिंह को कब भेजा? 1665 में। किसे भेजा? जय सिंह को। जय सिंह ने शिवाजी के आसपास के एरिया में घेराबंदी कर दिया और पुरंदर के किला के आसपास में शिवाजी के आसपास घेराबंदी कर दिया। किसने? जय सिंह ने शिवाजी को घेर लिया और जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किया। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि किया। इस पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने अगले साल 1666 में कहां पहुंचे? उसके दरबार में। 1666 में कहां पहुंचे? उसके दरबार में, आगरा पहुंचे। समझा गया कि नहीं? आ गया? तो उस समय वो आगरा में बैठा हुआ था। तो वहां जब शिवाजी पहुंचे तो शिवाजी के साथ औरंगजेब ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक राजा की तरह व्यवहार कीजिएगा नहीं, आप जैसा भी रहेंगे राजा की तरह बैठाना चाहिए। अच्छा व्यवहार नहीं किया। शिवाजी को बात बहुत खराब लगा। हद तो तब हो गया जब उनको बंदी बना लिया। शिवाजी को क्या कर लिया? बंदी। किसने? और शिवाजी गुस्से आ गए, कहें कि तुम हमको भरोसा नहीं करना चाहिए था, रुको तो व्यवस्था करते हैं। तो शिवाजी क्या किए? दाढ़ी उड़ी बढ़ाना ही छोड़ दिए, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए। तो अमूमन जैसे जो दाढ़ी छोटा रखता है बड़ा रख ले। मोदी जी कैसे दाढ़िया बढ़ा लिए थे? अजमेर नहीं लग रहे थे? पता नहीं फिर क्या मूड में कटवा लिए। लॉकडाउन में बढ़वा लिए थे सांकेतिक रूप से कि भाई वहां पे। तो शिवाजी ने क्या किया ना, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाए। और शिवाजी को पता था कि ये औरंगजेब के यहाँ से हमको भागना है, नहीं तो ये बहुत खचरा है। तो शिवाजी एकदम दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए पूरा भयानक यहाँ पे, और एक बुजुर्ग का रूप धारण कर लिए आराम से। अब महल के बाहर निकल गए। फल की टोकरी थी, देखे कि बड़ा टोकरी है, देखे निकलने का तो निकल गए, टोकरी में बैठ के निकल जाते हैं, टोकरी में बैठ के बाहर जा। और उसके बाद जाने के बाद पता किए कि औरंगजेब हम पे भड़का क्यों है। तो पता चला कि शिवाजी ने गुजरात का शहर सूरत को लूट लिया था और उस समय सूरत मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो शिवाजी ने कहा कि ओहो, हम सूरत लूट लिए थे इसलिए औरंगजेब वहां घुस गया था, फिर लूट लेते हैं। दोबारा सूरत लूट लिए केवल इसीलिए क्योंकि औरंगजेब को चिढ़ था कि इसने सूरत को क्यों लूटा।
अब यहां औरंगजेब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपनी पूरी सेना उतार दिया दक्षिण भारत, और शिवाजी ने औरंगजेब का ईगो हर्ट कर दिया और यही गड़बड़ी हो गया। औरंगजेब ने अपनी पूरी जोर लगा दी कहां? दक्षिण। कोई फायदा नहीं हुआ। शिवाजी कभी हारे ही नहीं औरंगजेब से, मजबूरी में औरंगजेब को शिवाजी को राजा की उपाधि देनी पड़ी थी, और यही औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल हो गई कि उसने अपनी पूरी दल बल सेना पैसा सब कुछ कहां झोंक दिया? दक्षिण। अब मिला कुछ भी नहीं यहां पर, समझा कि नहीं? इसी बीच औरंगजेब का पुत्र जो था अकबर द्वितीय, देखिए अक्सर लोग बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं, तू अकबर तो अलग है, तो औरंगजेब का बेटवा नाम रख लिया कि हम दूसरा अकबर साबित होंगे। अब महाबैल था औरंगजेब का बेटा, महाबैल था, कोनो काम का नहीं था, कहा अकबर द्वितीय बनेंगे हम, दूसरा अकबर। औरंगजेब का बेटा चुप हो जा, अकबर द्वितीय बनेंगे, तुम शांति से रहो यहाँ पे। सेम औरंगजेब का बेटा आप देखिएगा कैसा था, ये मिर्जापुर मूवी देखे, कालीन भैया का बेटा कैसा रहता है वैसे ही उसका बेटा था, दिमाग नहीं लगा वैसे एकदम। औरंगजेब पसंद नहीं करता था अकबर द्वितीय को, अकबर द्वितीय को थोड़ा भी पसंद नहीं करता था, अक्सर देखेंगे आपके गांव वगैरह में भी ऐसे मिलेंगे सब। तो अकबर द्वितीय को पसंद नहीं करता था, अकबर द्वितीय कहा कि भाई राजा तो हम ही बनेंगे। औरंगजेब ठीक है नहीं, कहा कुछ इतिहास हमें भी बताया जाए। इतिहासकारों ने कहा ऐसा ही हुआ था, आपके परदादा के बाप यानी आपके लकड़दादा यानी अकबर जब सिंहासन पे बैठे थे तो उसका विद्रोह उसका खुद का बेटा जहांगीर ने किया था। तो जब तक विद्रोह नहीं करेंगे आपके अब्बा जान को लगेगा कैसे कि आप राजा बनने लायक हो गए? विद्रोह करना जरूरी है। ई बेला विद्रोह कर दिया, कौन? अकबर। अरे भाई विद्रोह कर रहे हो ठीक है, देखो सामने किस जल्लाद से तुम विद्रोह कर रहे हो। विद्रोह किए बस घेरवाया, कहां पकड़ एक बताते हैं। तो भागा कहां पे? पंजाब। विद्रोह करके कहां भागा? पंजाब भागा, और पंजाब के एरिया में भागा यहां पर, और यहां से छुपते छुपाते शरण वगैरह लिया। तो यहां पर क्या हुआ? शरण लिया इन्हें 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर को। तेग बहादुर जब शरण लिए तो ये पकड़ के लाया और इसको अकबर द्वितीय को, भाग गया अकबर द्वितीय, तेग बहादुर को दिल्ली लाया। कहा कि आपने शरण क्यों दिया था? तेग बहादुर ने कहा कि देखिए हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हमारा काम है धार्मिक व्यक्ति है, हम गुरु है, गुरु के शरण में जो आएगा उसको हम आशीर्वाद देंगे, उसकी हम सुरक्षा करेंगे। तो औरंगजेब ने कहा कि ये तो दूसरे दुनिया में जा रहे हैं। औरंगजेब को दूसरे धर्मों के प्रति उतना इज्जत नहीं थी। कहा कि आपने गलती किया, मतलब हमारा साम्राज्य डूबे, आप अपना नियम नहीं मानेंगे, अब आप ही को हम ऑप्शन देते हैं, अब आप ही को हम फांसी देंगे, हत्या करेंगे। कहा कि या तो आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए या तो मृत्यु अपना लिए। उन्होंने कहा मृत्यु, तो उनकी हत्या कर दी गई तेग बहादुर को दिल्ली में, चांदनी चौक पे। आज वहीं पे गुरुद्वारा है शीशगंज। मुगलों के खानदान के लोग कहीं इधर उधर भीख मांग रहे होंगे लोग ना, तो खाना घटता होगा तो उसी गुरुद्वारा में जाके खाते हैं। आज मुगलों के खानदान वाले कुछ कर रहा होगा संजय टीवी पे देख रहे थे, घूम रहा मुगलों के खानदान के, हम इधर आते रहे बहुत बार, हम सोचे कि मिल जाए तुमने बहुत हिसाब लेना, इधर आओ तो जाता नहीं तुम मुगलों के खानदान के यहाँ पे बात होता है। अरे उस समय था बाबर झाबर, आजकल लोग बाबर झाबर नाम का कुत्ता पोस रहा है, नहीं जाओ। अरे मुगलों के खानदान के यहाँ पर आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, हाँ, किस गुरु ने शरण दिया? हाँ किसका? तेग बहादुर का। किसे? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने किसके शरण दे दिया था? अकबर द्वितीय को। तो गुरु ने तो क्या गलत किया? गुरु का तो जो कर्तव्य था उन्होंने किया, गुरु तेग बहादुर ने। अब भागा कौन? अकबर द्वितीय। कहा भागो भागो यहां से। अब कहां भागते हैं लोग? महाराष्ट्र में शिवाजी के पास। तो शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी 1680 में, शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा दिन तक शिवाजी नहीं चले थे, औरंगजेब से पहले ही मर गए, तो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का पुत्र था संभाजी, इसके पास चल गया। कौन? अकबर द्वितीय कहां चल गया? संभाजी के पास। अब औरंगजेब दुगुना भड़क गया। एक तो उसका विद्रोही पुत्र, और उसके बाद उस राजा के शरण में गया जिस राजा ने सबसे ज्यादा औरंगजेब को टॉर्चर किया। अब भड़क गया औरंगजेब, कहा कि चारों ओर से मराठा साम्राज्य को घेर लिया जाए और निकालिए कहां है ये अकबर द्वितीय, इस चोट्टा को निकालो। तो अकबर द्वितीय का पूरा सर्च ऑपरेशन चल गया, सर्च ऑपरेशन। घेरा गया कौन? अकबर द्वितीय। मिल गया यहाँ पे अकबर द्वितीय, मिल गया। औरंगजेब आग बबूला हुआ, कहा कि चोट्टा कहीं का 16 mm का सरिया गर्म करो तो जो पिलर में पड़ता है एकदम बढ़िया, पूरा 16 mm का सरिया गर्म करके लाल करके अखिया में घुसेड़ दिया, अखिए जर गया। उस किसका? खुद का बेटा का, अकबर द्वितीय। पूरा सरिया गर्म करके लोहा एकदम लाल करके, देखो 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 यहाँ पे पूरा 4 आदमी से पकड़वाया, घोप दिया यहाँ अखिया में। तुम कहा कि राजा बनेंगे यहाँ। सिंहासन बड़ी खराब चीज है, यहाँ बाप बेटा का नहीं होता। और ये कोई नई कहानी नहीं, जब से इतिहास चालू होता है ना बिंबिसार से, हरियंग वंश का शासक बिंबिसार, इतिहास के पहले राजा को मारा गया। हिंदुस्तान का पहला राजा था इतिहास, सबसे पहले उसी को मारा गया, दूसरे को मार दिया, नहीं मारा गया। अशोक के समय देखिए कितना को मारा गया यहाँ पर, बड़ी नौटंकी हुआ। अभी बताइए, इसको शरण दिए थे संभाजी, संभाजी को छोड़ा होगा? संभाजी को इतना तड़पा के मारा कि जीते जी चमड़ी उधार लिया था और उसमें ना खाल को टंगवा दिया था, खाल उधेड़ दिया था और उसमें अंदर भूसा वगैरह भर के टंगवा दिया था। आज भी लोग कहते हैं खाल उधेड़ के भूसा भरते, लेकिन संभाजी ने कभी भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं किया। संभाजी की कहानी जब मराठा साम्राज्य बताएंगे तब उसमें बताएंगे।